You are watching Unbound India. सुधीर जी, ये बताएं कि ये कितना डिस्टेंस है और कैसे आपने इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोर किया? किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी या पहले से? हाँ, इन्फॉर्मेशन तो खैर कहीं ना कहीं से मिलती है, लेकिन हम लोगों की जो स्टडी है, आर्कियोलॉजिकल जो कोर्स किए हैं, उससे पूरे एरिया का जब सर्वे होता है पता चलता है कि ये फॉरेस्ट, क्योंकि इस तरह के स्थान जो है ना फॉरेस्ट में ही होते हैं, जंगल में होते हैं, क्योंकि ये एक आदिवासी या ट्राइब्स जो है ना इससे जुड़ा हुआ मसला है। ये जो आर्यंस से पहले जो यहाँ पे संस्कृतियाँ रही थी वो आदिवासी संस्कृतियाँ रही थी। उन आदिवासी संस्कृतियों के वंशज जो है ना थे जिन्होंने ये रॉक पेंटिंग्स को यहाँ पे क्रिएट किया था। प्री हिस्टोरिक जो चीज़ें होती हैं ये कितनी डेलिकेट होती हैं, मतलब कि मतलब इतनी डेलिकेट होती हैं कि आप इसको बार बार अगर छुएं तो नुकसान पहुँचता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो बार बार बगैर छुए भी नहीं, आप बार बार कैमरे का फोकस करेंगे, बार बार वहाँ जाएंगे देखेंगे तो वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। करीब 2.5 घंटे के सफ़र के बाद, कच्चे पक्के रास्तों पर चलने के बाद, और मौसम का मिजाज ये है कि धूप इस समय पूरे अपने शबाब पर है। टेम्परेचर इस समय तकरीबन 40 के करीब होगा, उमस भी है, और जंगल में 40 के करीब का टेम्परेचर उमस के साथ थोड़ा कैसा रहता होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये सारा एक्साइटमेंट इन्हीं पहाड़ियों के आसपास है। करीब चलते चलते 20 मिनट के करीब हो गए हैं इस जंगल में। बीच बीच में नदी जो सूखी हुई होती हैं, थोड़ा पानी है उसमें, वो मिला है। पूरा बंजर इलाका सा है और गर्मी भी काफ़ी है। आप देख रहे हैं स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, उस वजह से। अभी और है चलना बाकी रह गया है, लेकिन जंगल में चलने का जो एक्साइटमेंट है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि मौसम थोड़ा गड़बड़ है, मैं थोड़ा सा गलत आ गया, मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। बाकी सुधीर जी के जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने प्रोफेसर की तरह काफ़ी एंथुसियास्टिक है और उनका भी ये मानना है कि जब निकलोगे खोजने के लिए तो कुछ ना कुछ तो नया आपको मिलेगा ही। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, तो एक वाटर ब्रेक तो बनता ही है। थोड़ा पानी पी के एनर्जी गेन करके फिर चला जाए। हालांकि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है और आप मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ियों की जो एक सीरीज श्रृंखला जो देख रहे हैं इसी में है। सुधीर जी ने अभी बातों बातों में बताया कि जहाँ हम जा रहे हैं उसका इतिहास तकरीबन नहीं तो 40,000 साल पुराना है। 40,000, आपने सही सुना। देखते हैं, और यहाँ से कल्पनाओं का भी दौर शुरू होता है
कि इतने हजारों वर्ष पहले कैसी रही होगी यहाँ पर प्री हिस्टोरिक लाइफ। पानी पिया जाए। जी वाटर ब्रेक तो ले लिया पानी का। बिल्कुल और बिल्कुल। कितना रह गया, कितना चलना? अभी लगभग 1 किलोमीटर है। थोड़ा सा रास्ता बहुत पथरीला है, ऊंचा नीचा है, चलने में काफ़ी, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है, 42 एबव होगा। तो आपके हाथ में है कुछ? मेरे हाथ में यहाँ का जो लोकल का फल होता है जंगली, जो जिसको महुआ बोलते हैं। महुआ ये बुंदेलखंड का किशमिश कहलाता है। अच्छा, बुंदेलखंड का किशमिश है ये अभी तो अभी कच्चा होगा। ये तो फल है। किशमिश मतलब इसका फ्लावर जो फूल होता है महुए का। अगर हाँ। आपने कभी खुशबू ली हो, उसका रंग देखा हाँ। हो, तो अपने आप में वो बहुत यूनिक होता है। हाँ, बहुत बिल्कुल किशमिश जैसा ही रहता है, काफ़ी मीठा होता है, गुड़ बनता है उसका। गुड़ गुड़ तो हाँ, बनता ही है, गुड़ के अलावा भी गुड़ के अलावा भी मतलब शराब बनाई जाती है, और क्या आप उसको बड़ी। शराब कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल शराब कहेंगे, क्योंकि प्रचलित भाषा में वो देसी दारू कहते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता दोस्तों कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, बहुत मेहनत का काम है। ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं इतनी ऊंची हैं कि इनको पहचानना तो दूर, देखना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये वाकई में तारीफ़ के काबिल हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था, बता रहा था, हम शुरुआत में हम लोग इसकी चर्चा करते हुए रास्ते भर इतने कठिन रास्ते से होकर आए हैं। हम गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग शेल्टर्स, जो कि लगभग 40,000 BC के हैं, मेरा मानना है, मेरा रिसर्च है। और मैं पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगा, ये जो शेल्टर्स हैं ये कई मंजिल में है। आप देखेंगे नीचे से जो है ना, इनके पैटर्न्स को देखेंगे, ये पैटर्न ही दर्शाता है कि इन शेल्टर्स को जो है ना कितने हजारों साल में ये पैटर्न्स बनते हैं। ऐसे पैटर्न्स आप वर्ल्ड में सभी जगह रॉक पेंटिंग शेल्टर्स में देखेंगे। तो ये जो पैटर्न है, ये कई मंजिल वाला, ये पैटर्न अन्य कहीं भी नहीं है। जैसा कि इन शेल्टर्स को हम देखते हैं, यहाँ जब मैंने यहाँ के स्थानीय आदिवासी जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े पुराने हैं, 80-90 साल के आदिवासियों से जब मैंने चर्चा की, तो वो यहाँ पे जो इनके जो पैटर्न्स हैं, जो इनमें शेप्स निकले हुए हैं इन रॉक्स के, इनको वो लोग स्थानीय भाषा में चुड़ैलों के दांत कहते थे। चुड़ैल मतलब भूत, और हम जो है ना किसी अदृश्य शक्ति के बारे में जानते हैं, उसके डर के मारे चुड़ैलों के ही नाम से लोग यहाँ पे अक्सर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये आज तक सुरक्षित हैं। अब हम प्रागैतिहासिक पहली गुफा में पहुँच चुके हैं, बड़ी कठिनाई से ऊपर, क्योंकि साधारण रास्ते नहीं हैं। हम पहली गुफा में आए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस गुफा को काफ़ी काला देख रहे हैं। इसमें एक चित्र जो यहाँ का मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, मेरे हिसाब से ये सबसे मतलब क्लियर कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसका पिक्चर का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई दे, वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें कई धनुषधारी और कई मतलब जो शिकारी हैं वो एक पूरे के पूरे झुंड में हैं और शिकारी मुद्रा में है। यहाँ दौड़ने की मुद्रा आप देख सकते हैं, तीर कमान लिए हुए और चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो शिकार के लिए ये लोग जा रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है शिकार के लिए, क्योंकि उस समय केवल शिकार एक मेन सब्जेक्ट था और उसी के इर्द गिर्द इनके पूरे चित्रण होते थे। और ये वाइट सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में सफ़ेद इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग सफ़ेद कम होती है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें जो यहाँ के ग्रामीण और जो जानवर चराने वाले लोग हैं, जो लोकल के लोग हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि ये कितनी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, महत्वपूर्ण चित्र हैं, वो इन सबसे अनभिज्ञ हैं। उनने यहाँ पे आग जलाई है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है वो कार्बन उस पर जम चुका है, काली हो चुकी है, लेकिन कार्बन कभी ठहरता नहीं। और वो कार्बन उस जो पहले के जो ओरिजिनल कलर थे, जो रियल कलर थे, उन कलर्स को लेके वहाँ से निकल चुका है, झड़ चुका है। तो वो रॉक्स जो है ना, पूरी चट्टान दिखाई दे रही है वाइट वाइट। तो वो सब्जेक्ट अपने आप में एक डिफरेंट पैटर्न लेके आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इनके बारे में जो मैं आम जनमानस के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आम जनमानस कभी अनभिज्ञता बस जो है ना ऐसी घटनाएं कर देता है कि पिकनिक पार्टियाँ हों या कोई ऐतिहासिक इमारत हो या मूर्ति हो या कोई भी ऐतिहासिक वस्तु है, उसको टच ना करे और वहाँ ऐसी कोई गतिविधि ना करे जिससे उसकी ऐतिहासिकता को प्रभावित किया जा सके। अगर ये नष्ट हो जाते, वो तो नेचुरली जो है ना बची हुई है, लोगों ने तो कोशिश खूब की है, लेकिन फिर भी हम सबका दायित्व ये है कि इनको सहेज कर रखें, सुरक्षित रखें, ताकि इतिहास के काम आए। हमारी जो मानव के विकास की एक सीढ़ी है, उसको हम आगे आने वाली जनरेशन को बता सकें। देखिए, अब हम जो है ना इस शेल्टर्स के ऊपर टॉप वाले एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत गहरी गुफा है, बहुत विशाल गुफा है ये। इस गुफा में कई तरह के लेयर्स हैं। पत्थर के स्टोन के जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स में एक तरह से पैनल के पैनल बने हुए हैं। उन हर पैनल्स पे जो है ना पेंटिंग को भी पैनल की तरह ही क्रिएट किया गया है। इसमें आप देखेंगे ये बात नीचे से शुरू करेंगे तो वहाँ से पूरे पैनल्स आए हुए हैं और यहाँ आते आते इस पूरा पैनल गया है ये वहाँ तक, फिर ये वाला गया है ऐसे वहाँ तक, फिर वो ये वाला आया है ये इस तरह से सीधा आप जाएंगे, पूरा जो है ना पैनल है, पूरा का पूरा जो है ना एक लाइन में, एक पूरी की पूरी। और ऊपर जैसे जाते जाएंगे हम देखेंगे ये सामने एक हिरन है, छलांग लगाता हुआ, दौड़ता हुआ। ये दौड़ने का जो मूवमेंट है ये बड़ा गजब का है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो हिरन, इसकी पूंछ और इसकी गर्दन से पता चलता है कि ये हिरन है। इस हिरन का जो चित्र है ये ऐसा ही चित्र, बड़ा संयोग है कि फ्रांस, यूरोप में फ्रांस की फोंदागोम्स केव्स में यही मतलब एक छलांग लगाता हुआ हिरन है। ऐसा जब मैंने स्टडी की तो मुझे पता चला कि ये हिरन, जब मैंने दोनों को मैच किया तो पता चला कि यही लगभग, वहाँ के थोड़े कलर्स अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन मतलब पैटर्न यही है, छलांग मारता हुआ हिरन। इसके अलावा हम देखेंगे ऊपर भैंसा है सींग वाला, और ऐसे ऊपर जाएंगे पैटर्न ख़त्म ही नहीं होते। एक विशाल जो है ना भैंसा बना हुआ है, वहाँ पे हमारी गर्दन बहुत टेढ़ी हो रही है, वहाँ तक मतलब नज़र नहीं जा रही, लेकिन वहाँ कैसे इनको चित्रित किया गया होगा ये बड़ा जो है ना एक शोध का विषय है। ये वाला चित्र जो सामने दिख रहा है, ये मैं डंडी लकड़ी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शिकार करने के बाद एक हिरन के सींग हमको मुड़ा हुआ, सर नीचे लटका हुआ, और शिकारी जो है ना उसको लकड़ी पे या किसी चीज़ पे लाद के ऊपर लटका के ले जाते हुए दिखाए गए हैं। ये पूरा का पूरा एक ऊपर जो है ना सूअर, जो जंगली सूअर होता है, वो सूअर के ऊपर जो पीठ पे बाल होते हैं, वो सूअर के पैर दिख रहे हैं हमको। ये बहुत बड़ा चित्र है। ये इस तरह से पूरा का पूरा पैनल हमको दिखाई देता है। बड़ा ग्रुप है ये इन चित्रों का। इसके अलावा इस पूरी गुफा में बहुत सारे चित्र हैं। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा स्पष्ट क्लियर चित्र है। इसमें एक शिकारी जो है ना, एक हाथ में तीर कमान लिए हुए है, एक में धनुष लिए हुए है या तीर कमान लिए हुए है। एक ये है जो उसको जंगली गाय को या भैंसे को या हिरन को जो है ना मारते हुए पार, गर्दन के पार निकल गया है तीर। ये स्पष्ट मतलब दिखाई दे रहा है हमें। दूसरा इधर जो है ना ये सांभर का चित्र है, जिसमें पसलियाँ और आंतें बनाई गई हैं। एक लास्ट में जो है ना घोड़े पर बैठा हुआ शिकारी है, जो एक कोई हथियार है उसके पास, कई धारदार, कई आरी नुमा हथियार है उसके पास, और उसके बाल बिल्कुल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक हाथ में कई तीर लिए, तीन तीर दिखाई दे रहे हैं, और जो घोड़ा है वो मेल है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ चित्र हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल स्पष्ट हमको दिखाई दे रहे हैं।
हैं। इसके अलावा इसी के सामने मैं इसी शेल्टर से जाऊंगा आगे तो दो शिकारी देखिए धनुष और वो तीर कमान लिए हुए और उनके बाल उड़ते हुए हीरो की तरह उड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इनके बाल के पैटर्न, क्योंकि ब्रश बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होते थे, मोटे ब्रश से ही वो हर लाइन को खींचते थे। इसके अलावा एक शिकारी धनुष और वो तीर तलवार और कमान वो ढाल लिए हुए हैं। ये चित्र बड़े स्पष्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पूरा शेल्टर विशाल शेल्टर है जो और अन्य कहीं दिखाई नहीं देगा। देखने को बहुत है यहाँ, एरिया बड़ा एरिया है। फिर कभी देखा जाएगा। थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। जंगली जानवरों का डर भी है, निकलना भी है बहुत जल्दी यहाँ से। यकीन मानिए दोस्तों, दूर से देखना और किसी बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा फ़र्क होता है उसके अंदर। जब आप उस चीज़ को बड़े करीब से देखते हैं तो उसके मर्म को भी आप समझते हैं, उसकी गंभीरता को समझते हैं, उसके इतिहास को समझते हैं। आज हमने जिस इतिहास को समझने की कोशिश की सुधीर छारी जी के साथ में, वो उस तरीके से था कि हम आज के युग से और इतिहास के पन्नों को पेज दर पेज पलटते हुए 40,000 साल पीछे तक गए। वहाँ पर हमने प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स में जो बस्ती थी उस समय के रहने वाले लोगों ने जिस तरीके से अपनी जो दिनचर्या जो थी उसको पत्थरों पर उकेर कर, पत्थरों पर बनाकर उन चित्रों को, ये अपना जो इतिहास है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। इस कैरी फॉरवर्ड करने की प्रोसेस को हम ये जिस करीबी से हमने देखा है, उसको वहाँ जाकर देखा है, उस एक्साइटमेंट को हमने समझा है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ देश की, यही एक विडंबना है कि इतिहास को हम उसके मूल रूप में समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सुधीर जी, ऐसे इलाकों में वीरान जो बिल्कुल एकदम है और सुनसान, जहाँ चढ़ना उतरना दोनों ही बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे उसमें आप रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, मतलब उसको कैसे हम दर्शकों को समझाएंगे? ये तो मेरा जो है ना एक पैशन है, लेकिन इस बुंदेलखंड में, खासकर पूरे भारत में रिसर्च के नाम पे बड़ा घालमेल चल रहा है। और मैं एक विद्यार्थी होने के नाते, एक पुरातत्व का विद्यार्थी या एक कला का विद्यार्थी होने के नाते मैं रियलिस्टिक हूँ। मैं किताबों में यकीन नहीं करता हूँ। मैंने किताबें बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन जब तक मैं यथार्थ नहीं देख लेता तब तक मैं यकीन नहीं करता। अभी आपने कहा है कि आप यथार्थ पे यकीन करते हैं। आपने बहुत सारे हिस्ट्री से अगर हम सब्जेक्ट देखें तो बहुत सारे हैं, तो हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक में भी और ख़ासकर पेंटिंग्स को ही आपने क्यों चुना था? पेंटिंग क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, और मेरा जॉब है ये, और सब्जेक्ट का मामला है। इसी को लेकर जो है ना मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता था। तो वो एक, और उसके पहले जब स्टूडेंट था तब मैंने इस पर रिसर्च किया था, लघु शोध किया था भीमबेटका पर। तो एक नज़दीकी हो जाता है, फिर उससे लगाव हो जाता है। जब देखा कि ये पूरा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है, यहाँ किसी ने टच ही नहीं किया है, यहाँ किसी ने देखने की कोशिश नहीं की है, यहाँ के लोग जो है ना उसको समझते ही नहीं हैं, और मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है, यहाँ मैं काम करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे आज तक मतलब मेरा वो इच्छा भरी नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं हो पाया हूँ, मैं बार नई जगह इच्छाओं का तो खैर कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से एक बात और समझना चाहूँगा कि पेंटिंग की आप फाइन आर्ट्स की आप स्टूडेंट भी रहे हैं और HOD भी हैं। ये पेंटिंग आपको कितना, क्या कहते हैं, आपको वो बुलाती है अपने पास में? ये ऐसा लगता है कि मैं प्रागैतिहासिक काल में पहुँच चुका हूँ, जो आदि मानव यहाँ पे चित्रकारी कर रहे हैं। सुधीर जी, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। ये आपने जो बात कही है, मैं आज सुधीर जी के साथ में, उनकी टीम के साथ में मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और जो एडवेंचर और जो एक्सपीरियंस मैंने जो आज फेस किया है, जो फील किया है, वो अनबिलीवेबल है। मतलब देखने में लगता है कि इतनी गर्मी में आना जाना, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद जब आप किसी ऐसी अनयूजुअल और बड़ी ही यूनिक चीज़ को जब अपने आंखों से देखते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है।
जी, आप कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा जो एक इसके प्रति जो लगाव इतना ज़्यादा है कि मैं कभी भी, मुझे कोई भी अप्रोच करता है, कोई भी स्टूडेंट तक अगर कह देता है कि सर यहाँ पे चलें, तो मैं कम से कम चल देता हूँ अपना पैसा खर्च करके और अपने छात्रों को लेकर, बच्चों को लेकर। छात्रों की बात करेंगे अभी आपके। मुझे ये बताएं कि इस तरीके की जो साइट्स है जो कि बड़ी वीरान में होती हैं, और हमारे यहाँ पर हालांकि अब एडवेंचर को लेकर काफ़ी क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ होने लगी है, लोग बाग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एडवेंचर का एक हिस्सा वो है जो कि इन सब चीज़ों से अछूता रह जाता है। एजुकेशन और एडवेंचर को आप आगे आने वाली जो कमिंग जनरेशन है हमारी, उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना ये भी है कि मैंने काफ़ी इस पे काम किया है, और मेरा अगला स्टेप, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च, इस पे जो कुछ करना है, मेरे एज ए आर्टिस्ट और एज ए आर्कियोलॉजिस्ट मैंने जो कुछ करना है मैंने अपने स्तर से कर दिया। मैं छात्रों को इससे जोड़ रहा हूँ, और अगला मेरा स्टेप ये है कि मैं जो पब्लिक के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, मैं कई बार प्रोफेसर्स को बुलाया, मैं 70 प्रोफेसरों को ला के मैंने यहाँ विजिट कराई थी। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस फील्ड में, ये सब्जेक्ट केवल फाइन आर्ट्स का नहीं है, आर्कियोलॉजी का नहीं है, ये इसमें साइंस भी है। इसमें अगर हथियार देखे जाएं तो आज हम अग्नि मिसाइल की बात करते हैं, उसकी ओरिजिन यही है। तो किसी भी चीज़ की, चाहे सोशोलॉजी हो, सोशोलॉजी यहाँ से शुरू होती है। केमिस्ट्री को हम देखें तो केमिस्ट्री, कलर्स को मिक्स करना आपस में, उसको लगाना अभी तक नहीं, वो यहाँ तक कि समाज, यहाँ आज हम जिस समाज की बात करते हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल हर सब्जेक्ट को, क्योंकि ये इनका कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन हम साइंस को लेकर, कॉमर्स को लेकर, एडवर्टाइजिंग को लेकर, आर्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, हम हर पर्सपेक्टिव में यहाँ पे देख सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि पब्लिक के लोगों को जोड़ूं मैं, ताकि वो अपने अपने सब्जेक्ट को देखें यहाँ।